हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं नवी 679 का। ये लिखते हैं कि ये TCL 85 इंच C8 के मॉडल परचेज करने का सोच रहे हैं, जो कि 2,70,000 रुपये में मिल रहा है और अभी ये करंटली सोनी X90H मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि 2,70,000 रुपये TCL लाइक ब्रांड पे खर्च करना क्या सही होगा, क्योंकि मार्केट में TCL की सर्विस काफ़ी बदनाम है। देखिए, TCL C8 के काफ़ी बढ़िया टीवी मॉडल है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसमें मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। तो टीवी नो डाउट ये काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि मार्केट में TCL की सर्विस काफ़ी बदनाम है, तो ये बिल्कुल सही है। TCL की सर्विस के बारे में काफ़ी कंप्लेन मिलती हैं, इवन इनके जो टीवी हैं काफ़ी जल्दी ख़राब होने की कंप्लेन भी मिलती हैं। आई थिंक लास्ट संडे के वीडियो में एक पर्सन ने कमेंट किया था कि TCL का टीवी उनका 2-3 महीने में ही ख़राब हो गया था, तो वारंटी में ही था, लेकिन ब्रांड वाले उनसे ही 13,000 रुपये मांग रहे थे और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें शायद रिप्लेसमेंट वगैरह भी उसका कुछ नहीं मिला, ना उन्हें कोई रिफ़ंड उसका मिला। तो इनकी सर्विस के बारे में काफ़ी कंप्लेन तो मिलती ही हैं। अब 2,70,000 रुपये TCL के टीवी के लिए पे करना आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि ऐसे ब्रांड पे आप खर्चा करें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी बढ़िया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दीपक कुमार जी का। ये लिखते हैं, सर इस प्रोजेक्टर के लिए कौन सी स्क्रीन लेनी चाहिए लगभग 100 इंच में। तो दीपक जी यहाँ पर पूछ रहे हैं पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में कि इसके साथ कौन सी स्क्रीन 100 इंच में लेनी चाहिए। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा है द विक्रम ने। ये लिखते हैं, स्क्रीन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लिंक दीजिए। देखिए, पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, काफ़ी ब्राइट प्रोजेक्टर है, तो इसके साथ में आप किसी भी टाइप की स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ग्रे स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, सेमी LR स्क्रीन जो आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो 100 इंच में आपको बिग व्यू ब्रांड की फिक्स फ्रेम स्क्रीन मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। विज़न एक्स ब्रांड की स्क्रीन आप परचेज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया है। मैंने जो इस प्रोजेक्टर के साथ में इस वीडियो में जो स्क्रीन दिखाई है, तो ये विज़न एक्स ब्रांड की 133 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इस पर मिल रही है। तो इस टाइप की स्क्रीन फिक्स फ्रेम में ले सकते हैं, अगर आपके पास एक वॉल है जहाँ पर फिक्स फ्रेम स्क्रीन आप लगा पाएँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मोटराइज्ड में भी स्क्रीन ले सकते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि स्क्रीन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लिंक दीजिए। तो ये सेम जो 133 इंच की स्क्रीन लगी हुई है विज़न एक्स ब्रांड की, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है। तो ये इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी वीडियो के मैंने वो दिया हुआ है। और इस वीडियो को जो संडे Q&A वीडियो है इसमें भी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं परवेज हसन जी का। ये लिखते हैं कि 75 इंच टीवी लूँ या प्रोजेक्टर पिक्सपैक रे गोल्ड। देखिए, प्रोजेक्टर पे कंटेंट देखने के लिए कम्प्लीटली डार्क रूम करना पड़ता है, तभी आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। तो अगर आप डार्क रूम करके देख सकते हैं दिन में, नाइट में, तो डेफिनेटली आप प्रोजेक्टर ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये और होती है कि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं और मदर फादर भी होते हैं, तो उनको प्रोजेक्टर पे कंटेंट देखना उतना इजी टू यूज़ नहीं रहेगा, उतना अच्छा उनको नहीं लगेगा। तो उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर टीवी ही लेना बेटर रहेगा। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्टर लेना है या आपको टीवी लेना है। वैसे प्रोजेक्टर लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि 75 इंच या 85 इंच टीवी आप परचेज़ करते हैं और बाई चांस उसका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो जितना ख़र्चा उसका डिस्प्ले रिप्लेस करने में आपको लगाना पड़ेगा, उतने में आप 2 अच्छे ब्राइट प्रोजेक्टर परचेज़ कर सकते हैं जो इस टाइम लेटेस्ट प्रोजेक्टर आ रहे हैं। और प्रोजेक्टर का डिस्प्ले अगर ख़राब हो जाता है तो वो 3-4-5 हज़ार रुपये में ईजिली मिल जाता है, लेकिन अगर टीवी का डिस्प्ले ख़राब हो जाए इतने बड़े टीवी का, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी कम होती है, उसमें काफ़ी लंबा टाइम भी रिपेयर करने में लग जाता है और फिर उसमें कॉस्टिंग भी आपको काफ़ी देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि जितने का टीवी आपने परचेज़ किया है तो उसका 55 या 60% तक पैनल की डिस्प्ले की कॉस्ट होती है। तो ये सारी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रोजेक्टर लेना चाहिए या फिर टीवी। मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्टर आप परचेज़ कर लें और एक आप छोटा टीवी परचेज़ कर लें लाइक 43 इंच, ताकि जो बच्चे हैं, मदर फादर हैं, वो टीवी में देख पाएँ और जब भी चाहें आप प्रोजेक्टर यूज़ कर लें। तो आप प्रोजेक्टर और टीवी आई थिंक दोनों परचेज़ कर लें तो बेटर रहेगा। 75 इंच का टीवी जितने प्राइस में आप परचेज़ करेंगे उतने ही प्राइस में आपको एक 43 इंच टीवी मिल जाएगा। आई थिंक 25-26-27 हज़ार रुपये में एक 43 इंच 4K टीवी आ जाता है
और 25 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस की रेंज में ही आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाएगा और एक आप अच्छी सी स्क्रीन परचेज़ कर लीजिए। आई थिंक जिस प्राइस में आप 75 इंच टीवी परचेज़ करेंगे उतने में आपकी तीनों चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर दीपक स्टूडियोज़ का। ये लिखते हैं सर सारे प्रोजेक्टर को कितने फिट से कितना स्क्रीन बनाता है ये बताया करो। देखिए हर एक प्रोजेक्टर का थ्रो रेशो अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो स्क्रीन बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर हैं जो कि 12 फीट के डिस्टेंस से 120 इंच की स्क्रीन बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर हैं जो कि 10 फीट के डिस्टेंस से 120 इंच की स्क्रीन बनाते हैं। तो प्रोजेक्टर टू प्रोजेक्टर डिपेंड करता है कि कितना उनका थ्रो रेशो है। और मैं जो भी प्रोजेक्टर का वीडियो बनाता हूं तो उसमें उसका थ्रो रेशो अगर कंपनी ने डिस्क्लोज़ किया है तो मैं ज़रूर बता देता हूं। और ये जो पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है तो उसका थ्रो रेशो मैंने आई थिंक जो उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है। आई थिंक इसका थ्रो रेशो 1.35:1 है। तो जो भी प्रोजेक्टर का मैं रिव्यू करता हूँ उसका थ्रो रेशो उसमें ज़रूर मैं बताता हूँ अगर कंपनी ने डिस्क्लोज़ किया है तो। नहीं तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई ये इतने फीट पे मैंने रखा हुआ है, उतने फीट से, और ये इतनी बड़ी स्क्रीन दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रंग पारिया जी का। ये लिखते हैं कि सर ऑन U002 वर्सेस पिक्सपैक रे गोल्ड वर्सेस माई फिट स्पार्क सिनेमैटिक 101 सर कौन सा बेस्ट रहेगा फॉर होम सिनेमा 100 to 120 इंच के लिए सर प्लीज़ सजेस्ट मी। देखिए जो ऑन U002 प्रोजेक्टर है और जो पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है तो इनका लुक्स एंड डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको सेम ही मिलेंगे, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो आपको पिक्सपैक रे गोल्ड में बेटर मिलती है क्योंकि इसमें मिनी एलईडी लैंप इंटीग्रेट किया गया है। और जो ऑन U002 मॉडल है तो इसमें नॉर्मल एलईडी लैंप मिलता है। तो डिज़ाइन वगैरह सेम है लेकिन आपको ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। और जो माई फिट स्पार्क सिनेमैटिक 101 है तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है। ये भी काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब में पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर लेना बेटर रहेगा क्योंकि इसका लुक्स एंड डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है और ब्राइटनेस भी इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी सर्विस, आपको ज़्यादा सर्विस के बारे में मगजमारी कहीं नहीं करनी है। सिंपली इनके कस्टमर केयर पे पिक्सपैक की कॉल करना ही आपके घर से प्रोजेक्टर को मंगा लेंगे और रिपेयर करके वो आपको वापस कर देंगे। लेकिन और जो ब्रांड है फिर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको ही अपने खर्चे पे कुरियर करना पड़ता है ब्रांड के सर्विस सेंटर में जहाँ पर भी वो मंगाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, और उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। लेकिन पिक्सपैक की जो है सर्विस बेटर है, तो आई थिंक आपको पिक्सपैक रे गोल्ड लेना सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब्बास टेक एंड रिव्यू का। ये लिखते हैं हायर M80F मिनी एलईडी कैसा है, मिनी एलईडी है क्या। देखिए ऐसे तो बता पाना मुश्किल है कि वो मिनी एलईडी टीवी है या नहीं है, लेकिन मिनी एलईडी टीवी की कुछ बेसिक चीज़ होती है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हायर ब्राइटनेस मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि 1500 निट्स, 2000 निट्स, 3000 निट्स इतनी ब्राइटनेस अगर किसी टीवी में दी गई है तो आप मान सकते हैं कि वो एक जेन्युइन मिनी एलईडी टीवी है। अब ये जो हायर का M90F मॉडल है तो इसमें 800 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। अब 800 निट्स की ब्राइटनेस काफ़ी सारे और भी टीवी मॉडल में मिलती है जो कि फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो अगर एक टीवी मिनी एलईडी टीवी है और उसमें 800 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है तो थोड़ा सा इससे डाउट हो जाता है। हालांकि जब तक टीवी को खोलकर चेक ना करें तो पता नहीं लग पाएगा। अब देखिए जो मिनी एलईडी टीवी होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कम से कम उसमें 10,000 मिनी एलईडी बल्ब होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो मिनी एलईडी तो उसमें यूज़ की गई हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। मान लिया कि 1000 या 2000 मिनी एलईडी बल्ब ही उसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। जैसे कि फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी जो थी तो उसमें ऐसा होता था कि अगर 55 इंच का टीवी है तो किसी ब्रांड ने उसमें 200 स्ट्रिप वाली 200 एलईडी वाली स्ट्रिप लगाई है, किसी ने 150 लगाई है, किसी ने 100 लगाई हैं, लेकिन वो फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी उसको बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मिनी एलईडी टीवी में भी है कि हो सकता है कि ये मिनी एलईडी टीवी हो, इसमें जो छोटे छोटे एसएमडी बल्ब लगे होंगे वो मिनी एलईडी बल्ब हों, लेकिन वो काफ़ी दूर दूर लगे हुए हों, उनकी क्वांटिटी कम हो, उतनी ज़्यादा ना हो जितनी कि एक ऐसे टीवी में आपको मिलती है जिसमें कि 3000 निट्स 4000 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। मिनी एलईडी टीवी टेक्नोलॉजी बेसिकली डिज़ाइन ही इसीलिए की गई थी कि उसमें जो लोकल डिमिंग जोन है उनको बढ़ाया जा सके, जो ब्लैक लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके और हायर ब्राइटनेस उसमें दी जा सके। अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं तो उसके हिसाब से लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये मिनी एलईडी टीवी हो सकता है। अब ऐसे तो ठीक से बता पाना इसको बिना खोले हुए मुश्किल ही होगा। अब
वही चीज़ के हो सकता है कि मिनी एलईडी हो, लेकिन इसमें मिनी एलईडी की क्वांटिटी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दनका 1815 का। ये लिखते हैं कि TCL लेने का बहुत मन कर रहा है। Q6C मॉडल 65 इंच 57K में मिल रहा है, पर सेलर डाउनटेक के रिव्यू बहुत डरावने हैं। देखिए, अमेज़ोन पर जितने भी एलईडी टीवी हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं और जितने भी एयर कंडीशन हैं, ये सभी डाउनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ही सेल करती है। अब ये जो कंपनी है, ऐसा लगता है कि ये अमेज़ोन की अपनी ही कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर होते हैं तो वो अपना जो माल है वो अमेज़ोन के वेयरहाउस में रखवा देते हैं और वहाँ से फिर ये चीज़ें इस तरीके से सेल की जाती हैं। वहाँ पर फुलफिल बाय अमेज़ोन लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो अमेज़ोन के वेयरहाउस में रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन कंपनियों को एक तरीके से सेल कर दी जाती हैं, या पता नहीं इनका क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन ये है अमेज़ोन की अपनी ही कंपनी। एक क्लिकटेक रिटेल है और एक अपारियो रिटेल है। अपारियो रिटेल आई थिंक बंद हो गई है, अब ज़्यादातर वो नज़र नहीं आती, उसकी जगह क्लिकटेक रिटेल आ गई है। रिटेल EZ करके एक कंपनी है। तो ये सारी जो कंपनी है, ये अमेज़ोन के वेयरहाउस में जो प्रोडक्ट रखवाए जाते हैं, जो सेलर अमेज़ोन के वेयरहाउस में रखवा देते हैं, जिन प्रोडक्ट पे आपको फुलफिल बाय अमेज़ोन लिखा हुआ दिखता है, वो सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। तो वो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो अमेज़ोन की अपनी ही कंपनी सेल करती हैं। तो डरावनी वाली तो आई थिंक इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं, ख़राब निकलते हैं, उनको रिटर्न भी हो जाते हैं, रिप्लेसमेंट भी हो जाते हैं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रेशी साहिल जी का। ये लिखते हैं कि सर आप अपने हिसाब से बताओ, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है और मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, कुछ टाइम पहले मैंने काफ़ी सस्ते प्रोजेक्टर का रिव्यू किया था, जो कि आई थिंक 2400 रुपीज़ में ही आया था। एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर था, उसके बारे में कि उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, अपने हिसाब से बताओ। देखिए, उस वीडियो में मैंने उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाई है, अपने हिसाब से ही दिखाई भी है और बताई भी है, और जो भी उसमें कमियां थी वो भी मैंने आपको उसमें बताई हैं। अब देखिए, उसका प्राइस ही आप देखिए कि 2400 रुपीज़ प्राइस है। 2400 रुपीज़ के हिसाब से तो उसमें काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। अगर आप 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच तक की स्क्रीन भी अगर आप उस पर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। हालांकि मैंने 125 इंच की स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट करके देखा था, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी उसमें भी मिल रही थी डार्क रूम में। लेकिन बेटर होगा कि और ज़्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के लिए 75 इंच या मैक्सिमम 100 इंच की स्क्रीन आप देखें उसके थ्रू, तो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। मोबाइल कनेक्ट करने का उसमें कनेक्ट हो जाता है, स्क्रीन कास्ट हो जाता है, लेकिन स्क्रीन कास्ट ठीक से काम नहीं करता है। काफ़ी लैग उसमें आपको मिलेगा, बिल्कुल अटक अटक कर चलेगा। कोई वीडियो आप प्ले करेंगे, 2 सेकंड प्ले होगा, फिर 10 सेकंड के लिए वो अटक जाएगा, तो वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। और उसमें Fire TV स्टिक मैंने कनेक्ट की थी, उसने भी उसमें वर्क नहीं किया था। लेकिन जो जियो सेटअप बॉक्स था, 4K बॉक्स था, वो मैंने उसमें कनेक्ट किया था, वो काम कर रहा था, और 4K वीडियोज़ भी वो प्रोजेक्टर सपोर्ट कर रहा था। तो प्राइस के हिसाब से तो आई थिंक बढ़िया है। अगर आप ज़्यादा पैसे प्रोजेक्टर में वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप मान लिए कि 32 इंच का टीवी आप परचेज़ करेंगे तो आपको कम से कम 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये प्रोजेक्टर परचेज़ कर लेंगे तो आप आराम से घर पे 55 इंच की स्क्रीन आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक एलईडी टीवी की तरह ही पिक्चर क्वालिटी उस पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये Q&A वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।